तो वहां पे स्कूल एजुकेशन इज वन ऑफ दैम, कि आपको अपना सस्टेनेबल बनाओ, पैसे भी कमाओ, बट आपको ऑब्वियसली यू हैव टू कीप द मार्जिन लो सो दैट आप यू कैन गिव द बेस्ट क्वालिटी। एक क्लास में 50 बच्चे, 40 बच्चे, 35 बच्चे मत बिठाओ, आप 25 बच्चे रखो मैक्सिमम, उनको आप क्वालिटी दो, राइट है। इस तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट होती है। आप कम बच्चे होंगे क्लास में तो आप उनके लिए सोच पाओगे, कर पाओगे, टीचर्स के ऊपर भी ट्रेनिंग के लिए पैसा लगा पाओगे, अच्छा क्लासरूम बना पाओगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं ट्रम्प के बारे में। तो ट्रम्प ने कैंसिल कर दिया टॉक विद ईरानी ऑफिशियल्स, और एक और यहाँ पे देश को कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान को ये बोल दिया कि जो भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं ना, आप लोग पूरे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो कब्जे में ले लो, यूएस की जो हेल्प है वो रास्ते के अंदर ही है, बस आने वाली है। इस तरीके का क्लेम है जो कि ट्रम्प ने कर दिया। पता भी नहीं, भरोसा भी नहीं, वो हो भी सकता है सच बोल रहा हो। जिस तरीके से मादुरो को उठाया है, घर से उठाया है इसने, उसके बाद तो कोई भरोसा नहीं है ट्रम्प का। पहले तो लगता था ये सिर्फ बातें ही करता है, अब जिस दिन इसने घर से उठा लिया, मतलब सोचो यार, बचपन में लोग सिर्फ धमकियां दिया करते थे एक दूसरे को कि घर से उठा लेंगे, ये कर लेंगे, इसने सच में उठा लिया यार, प्रेसिडेंट को उठा लिया घर से। तो अब उसके बाद तो इसकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है ईरान के अंदर भी रास्ते में मदद कोई भेज दियो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि हजारों, नियर बाय 4,000 से ज्यादा लोगों की डेथ है जो कि हो चुकी है प्रोटेस्ट के अंदर। और ट्रम्प का ये कहना है कि पूरी तरीके से अथॉरिटीज फेल हो चुकी है, अब यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को, पूरा इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर लेना चाहिए, और हम आके फिर यहाँ पे हेल्प है जो कि करेंगे। समझ गए? चलिए ठीक है। ट्रम्प ने वार्न किया कि अगर कोई ईरान के साथ में बिजनेस करेगा तो उसके ऊपर 25% टैरिफ भी जो है वो यूएसए के द्वारा लगा दिया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले यूएस ने जून के अंदर भी यहाँ पे स्ट्राइक करने की भी धमकी है जो कि दी थी, और जिस तरीके से प्रोटेस्ट को ये लोग हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो टेक ओवर इंस्टीट्यूशन करने का यहाँ पे स्पीच है जो कि ट्रम्प ने यहाँ पर दे दी है। ऑलराइट, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस के अंदर है। अगर आप करेंसी देखोगे ना, एक इंडियन रुपी क्या लगता है कितने का होगा अभी? अगर हमारा एक आईएनआर आज के टाइम पे 12,000 ईरानियन रियाल के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये मान के चलिए, एक डॉलर जो है ना, वो 1.1 मिलियन ईरानियन रियाल के बराबर है। 1.1 मिलियन, सोचिए, उससे भी ज्यादा है 1.1, मतलब आप वन, ये सोचिए इतना ईरानियन रियाल है एक डॉलर। इकोनॉमी कलेप्स हो चुकी है, करेंसी फॉल हो चुकी है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, रुपए जो इनकी करेंसी की वैल्यू है वो खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है। चलिए, तो ये सैंक्शन के बारे में। सेकेंडरी सैंक्शन यही होते हैं कि जब आप पेनलाइज करते हो थर्ड कंट्री को, अगर किसी सैंक्शन कंट्री के साथ में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो। एक तो होता है डायरेक्ट सैंक्शन लगाना, एक होता है जस्ट बिकॉज आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो इसलिए हम लगा रहे हैं, जो हमारे ऊपर अभी रशिया के साथ में तेल व्यापार करने की वजह से यूएसए ने लगाए थे। ठीक है, टैरिफ तो जो है वो ट्रेड का, टैक्सेस का पार्ट है, लेकिन सैंक्शन जो है ये इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन का पार्ट होता है। यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कैंसिलेशन ऑफ टॉक विद द ईरानियन नेशन वाइड प्रोटेस्ट, 25% का इशू किया है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे अभी इशू नहीं किया है, इशू करेगा, अभी तो धमकी दी है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों ग्रीनलैंड को लेकर। अभी कुछ दिन पहले हमने ग्रीनलैंड के ऊपर मैंने काफी डिटेल में बताया था आपको कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ट्रूमैन करके जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने का भी ऑब्सेशन था, बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट का ये ऑब्सेशन रहा है कि ग्रीनलैंड को जो है वो अपने पास में खरीद ले। $5 मिलियन का ऑफर भी दिया था, लेकिन उस टाइम पे भी डेनमार्क ने मना किया। उसके बाद एक दो बार और कोशिश करी गई, और अभी ट्रम्प जो है वो काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, और ये तो अपने मिलिट्री एक्शन को लेकर भी तैयार बैठे हुए हैं। राइट, अब यहाँ पे बात करें तो इनका ये कहना है कि चाइना का जो है वो बहुत बड़ा कंट्रोल हो रहा है आर्टिक के ऊपर, इसकी वजह से हमें जो है वो ग्रीनलैंड चाहिए ताकि हम आर्टिक को जो है वो चाइना से दूर रख सके। क्या इस बात के अंदर कोई सच्चाई है? वो ये पूरा आर्टिकल है जो कि बताता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना का अभी तक मिलिट्री प्रेजेंस तो ना के बराबर है आर्टिक वाले रीजन में। डेफिनेटली साइंटिफिक जरूर है जो कि काफी सारे देशों का है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बोला ना कि सिक्योरिटी थ्रेट जो है ना ग्रीनलैंड को, वो चाइना की वजह से है, इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और चाइना का मिलिट्री फुटप्रिंट है जो कि आर्टिक के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो रिसर्चर जो है ना, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ये झूठ है। ठीक है। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का 8 लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व है जो कि माना जाता है अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। और अभी जो आर्टिक के अंदर क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, काफी मेल्ट होने की वजह से कई सारे नए रूट बन रहे हैं, 2 नए रूट बन रहे हैं यहाँ पे। उस नए रूट के अंदर शिपिंग को लेकर ऑब्वियसली, ट्रेड को लेकर तो हमेशा से ही वो होता ही है, कंपटीशन होता ही है। तो एक तो रूट बन रहा है नॉर्दर्न सी रूट रशिया के साथ में, और एक नॉर्थ वेस्ट पैसेज ये कनाडा के थ्रू जो हो रहा है। तो ये 2 नए रूट है जो कि यहाँ पे बन रहे हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना आर्टिक की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है जो कि इस तरीके से आप
यूएसए कनाडा होते हुए, ये तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक नया रूट है, वेस्टर्न रूट है एक तरीके से, नॉर्थ के अंदर वेस्टर्न साइड पे, समझ गए मेरी बात। जो कि आप देख सकते हो पनामा होते हुए पनामा से होते हुए ये जो नया रूट है ना, ये वाला रूट है जो कि बन रहा है। ओके, ये जर्मनी है, ठीक है, काफी बड़ा पोर्ट है। ये हो गया। अब दूसरे वाले की बात करें तो नॉर्दर्न सी रूट है, ये ऊपर ऊपर का ही पार्ट है। तो ये वाला अगर आप देखोगे तो अगर आपको पहले जर्मनी से रशिया सामान लेके जाना है, मान लीजिए अगर रशिया या जापान या कहीं पर भी, कोरिया किसी भी जगह पे, तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। कितना लंबा रूट है ना ये करंट का। अब क्या है कि आइस मेल्ट होने की वजह से छोटा रूट बन रहा है, ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए, ऊपर ऊपर से आप इसको ट्रेड जो कि कर सकते हो। तो ये नया रूट है, नॉर्दर्न सी रूट और नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ये वाला नया रूट आर्टिक के ऊपर है ये वाला। तो ये काफी छोटा रूट है, तो इसी को प्रेफरेंस करने के लिए यहाँ पे नए नए आज के टाइम पे शिप चल रही है, नए नए यहाँ पे काफी बिजनेसेस बन रहे हैं। फिशिंग जो है वो काफी मेजर बिजनेस है जो कि बन रहा है वर्ल्ड का। अगर आप देखोगे ना तो ये नॉर्दर्न सी रूट जो है नया शिपिंग हाईवे बनने वाला है। एक मर्ज करके कंपनी है जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट शिपिंग कंपनी है, वो अपने कार्गो वेसल जो है ना वो आर्टिक रशियन वाले रीजन में पहली बार भेज रही है। तो ट्रेडिशनल तरीके से नया जो पूरा तरीका है वो ये लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कम से कम आप ये मान के चलिए कि 2 वीक का टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए। अभी तो ये 3 महीने के लिए पैसेज जो है ना 1 साल के अंदर अवेलेबल हो गया है, और धीरे धीरे ये 3 से 4 महीने भी हो जाएगा, 5 महीने भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये जो रूट है ना ये नियर बाय टोटल मिला के 8,000 किलोमीटर जो है वो लॉन्गर है कंपैरेटिवली ऊपर वाले के। तो इसलिए ऊपर वाला ही प्रेफर है जो कि किया जाएगा। चाइना की जो आर्टिक स्ट्रेटेजी है वो है इनके डॉक्यूमेंटेशन में पोलर सिल्क रोड के अंदर 2018 में। तो ये ऑब्वियसली चाह रहे हैं ट्रेड को बढ़ावा देना। तो बीआरआई को इन्होंने एशिया यूरोप और आर्टिक के साथ में भी लिंक किया है, जिसमें इन्होंने रिसर्च स्टेशन आइसलैंड और नॉर्वे के अंदर लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, शिपिंग कॉपरेशन किया है लॉन्ग रशिया के साथ में। तो मेजरली जो चाइना यहाँ पे मिलिट्री को लेकर कोई एक्टिव नहीं है, यहाँ पे जो है साइंटिफिक और ट्रेड को लेकर है जो कि एक्टिव है, जो कि हर कंट्री होना चाहता है। और वो उसको चाइना को ये लोग रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो रशिया के साथ में करेगा। और रशिया का जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो बिल्कुल आर्टिक के ऊपर ही है, तो वो तो फिर ये करेंगे ही करेंगे। अभी तक की कोई भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है जो कि ग्रीनलैंड के आसपास में नहीं देखने को मिली है। कुछ एक आइस ब्रेकर्स हैं जो कि अवेलेबल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। राइट। चलिए, तो ये सही है, करंटली डोमिनेटेड बाय हैवी मिलिट्री प्रेजेंस, ये गलत हो गया, ये आपका सही आंसर हो गया। तो ये हो गया आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज आप पतंग वतंग तो मत ही उड़ाइएगा, कम ही उड़ाइएगा, बेचारे आपके पक्षी वक्षी जो है वो बड़े परेशान होते हैं, बहुत कटते वटते हैं। थोड़ा बहुत अगर आसपास ही छोटा छोटा उड़ाना है तो उड़ा लो यार, लेकिन लाड़ लंबी लंबी करके क्यों परेशान कर रहे हो जानवरों को। ठीक है, तो खैर जो भी है। और आपके लिए 48 आवर्स के लिए अगर आप B25 यूज़ करते हैं तो करंट अफेयर और जीके बैच आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। आपने अगर मेरे से कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी ये नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि उससे अच्छे वीडियोस आपको जीएस के नहीं मिलेंगे। पूरा एनसीईआरटी मैंने अच्छे से करवा रखा है, टॉपिक वाइज कवर करवा रखा है। मात्र 1,500 रुपये के अंदर आपको पूरा करंट अफेयर बैच जो कि लाइव है और साथ में पूरा जीके बैच, ये सब आपको मिल जाएगा। हर एक टॉपिक के क्विज भी आपको साथ में अवेलेबल होंगे। ठीक है। चलिए, और हुमली वर्ड हमने परसों कल कवर किया था, जिसका मतलब था सनमन देना।